दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक मिनी हैबिट्स की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमारी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस बताती है और ये कि कैसे हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकती हैं। ऑथर कहते हैं मिनी हैबिट्स इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कि छोटे काम कंप्लीट करना बहुत आसान होता है बड़े टास्क के कंपेयर में। इसलिए उन्हें पूरा करने पर हमारा मोटिवेशन और सेल्फ स्टीम बूस्टअप हो जाता है। इसलिए हम आगे बढ़ने के लिए इंकरेज्ड होते हैं। उसकी रीज़न ऑथर ये बताते हैं कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है एज़ कम्पेयर कि आप एक ही दफ़ा कोई बड़ा टास्क कर लें। क्योंकि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करने से आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती और आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए आपका माइंड काम करते वक्त ज़्यादा रेजिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि जब एक्शन लेने के लिए रेजिस्टेंस कम से कम हो तो वहाँ ज़्यादा विल पावर यूज़ नहीं करनी पड़ती और इस तरह से हमारे माइंड का एनर्जी लेवल ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। इसलिए हम थ्रू आउट द वर्क थकावट महसूस नहीं करते। लेकिन अगर एकदम से हम कोई बड़ा टास्क एक ही दफ़ा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो एक तो हमारा माइंड उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि इस काम के लिए ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है जो कि हमारे माइंड को अनकंफर्टेबल कर देती है। और दूसरा ये कि अगर वो काम हम स्टार्ट कर भी लेते हैं तो इसमें हमारा एनर्जी लेवल तेज़ी से डिक्लाइन होने लगता है। इसलिए वो हैवी टास्क शुरू करने की थोड़ी देर बाद ही हम लेजीनेस या इनएक्टिव फील करने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी मिनी हैबिट्स और मिनी एक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने बड़े से बड़े टास्क को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके हम उसे ईजिली पूरा कर सकते हैं। अब अपनी इन मिनी हैबिट्स को अपनी रूटीन और डिसिप्लिन का हिस्सा बनाने के लिए आपको 8 स्टेप फॉलो करने हैं जो कि ऑथर ने इस बुक में बताए हैं। अगर इन मिनी हैबिट्स को आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आप इनकी हेल्प से बड़े टास्क एफिशिएंटली पूरे कर सकते हैं और इन स्टेप्स के जरिए आप अपने अंदर कोई भी न्यू हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए वो 8 स्टेप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हैबिट नंबर 1, चूज़ योर मिनी हैबिट एंड हैबिट प्लान। ये स्टेप कहता है कि आपको सबसे पहले वो हैबिट चूज़ करनी है जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, और ये एक से ज़्यादा हैबिट्स भी हो सकती हैं, लेकिन एक टाइम पर 4 से ज़्यादा हैबिट्स आपको सिलेक्ट नहीं करनी, वरना डाइवर्सिटी की वजह से आपका फोकस लूज हो जाएगा। और आप हाइब्रिड हैबिट्स भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ये कहें कि मैं या तो जिम जाऊँगा या घर पर एक्सरसाइज करूँगा, या तो मैं बुक रीडिंग करूँगा या ऑडियो बुक सुनूंगा। इसके बाद आपको अपने टास्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। मसलन अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपने डिसाइड किया कि मैं रोजाना के 30 पेजेस रीड करूंगा, तो एक ही बार बैठकर पूरे 30 पेजेस पढ़ने की बजाय उन्हें 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दें। 10 पेजेस सुबह उठने के बाद, 10 पेजेस लंच के बाद और 10 पेजेस रात को सोने से पहले रीड कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। स्टेप नंबर 2, गिव अ स्ट्रॉन्ग वाई टू योर मिनी हैबिट। ये स्टेप कहता है कि हम कोई भी टास्क तभी स्टार्ट कर पाते हैं जब उसका वाई यानी उसकी रीज़न हमारे माइंड में क्लियर हो और ये रीज़न बहुत स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल इसी बुक रीडिंग की हैबिट की बात करें, आप ये सोचते हैं कि मुझे डेली बुक रीडिंग करनी है। अब क्यों करनी है इसकी रीज़न आप अपने माइंड को दें ताकि वो कन्विंस हो जाए इस काम को करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप ये रीज़न देंगे कि बुक्स पढ़ने से मुझे कामयाब लोगों की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी, तो आपकी हैबिट का वाई यानी उसकी रीज़न जितना ज़्यादा स्ट्रांग एंड क्लियर होगी वो काम करने के लिए आप उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। स्टेप नंबर 3, डिफाइन द क्यू ऑफ योर हैबिट। यानी आपको अपने उस हैबिट के क्यू को डिफाइन करना है। अब क्यू से मुराद है ट्रिगर या रिमाइंडर, यानी ऐसी चीज़ जिससे आपको वो काम करना याद आ जाए। अब ये क्यू 2 टाइप के होते हैं, टाइम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड। जैसे अगर हम बुक रीडिंग की हैबिट को टाइम बेस्ड क्यू के साथ जोड़ना चाहें तो ये डिसाइड कर लें कि मैं फुलान टाइम पे रोज़ाना बुक रीडिंग करूंगा। और अगर इस हैबिट को आप एक्टिविटी बेस्ड क्यू के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये डिसाइड कर लें कि मैं लंच के बाद या डिनर के बाद रोज़ाना बुक रीडिंग करूंगा। जब आपने अपने हैबिट के क्यू को डिफाइन कर लिया तो अब आपको इस बात को श्योर करना है कि वो टाइम आने पर आप सभी काम छोड़कर अपनी उस हैबिट की एक्टिविटी की तरफ स्विच कर जाएं, क्योंकि हैबिट्स हमेशा कंसिस्टेंट एक्शंस की वजह से बिल्ड होती हैं। स्टेप नंबर 4, डिफाइन द रिवॉर्ड ऑफ योर हैबिट। ऑथर कहते हैं कि हम कोई भी टास्क तभी परफॉर्म करते हैं कि उसके पीछे हम कोई ना कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप ऑफिस में अच्छे से काम करते हैं क्योंकि आप अच्छी सैलरी और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज़ में मेहनत करते हैं ताकि अच्छे ग्रेड्स ले सकें, जिससे आप अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और फ्यूचर में अच्छा कैरियर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी नेचर है कि हम किसी भी काम को उतना मोटिवेटेड और एक्साइटेड होकर करते हैं जितना ज़्यादा रिवॉर्ड हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जो हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं उसके रिवॉर्ड को भी डिफाइन कर दें ताकि आपको वो काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सके और आप अपने माइंड को वो काम करने के लिए कन्विंस कर सको कि जो काम आप कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब ये रिवॉर्ड 2 टाइप का होता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड, डिलेड रिवॉर्ड। अब इंस्टेंट रिवॉर्ड वो है जो इमीडिएटली आपको मिलता है उस काम को करने के बाद, और डिलेड रिवॉर्ड वो होता है जो आपको इंस्टेंटली नहीं मिलता बल्कि कुछ टाइम बाद मिलता है। अब अक्सर लोगों का माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, इसलिए वो इंस्टेंट रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इंस्टेंट रिवॉर्ड को डिफाइन करें, वरना आप डिलेड रिवॉर्ड को भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वेट लॉस यहाँ पर इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है बल्कि डिलेड रिवॉर्ड है, क्योंकि वो तो कुछ महीने के बाद ही वेट लॉस होगा। अब यहाँ पर इंस्टेंट रिवॉर्ड आप ये रख सकते हैं कि मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करूँगा तो अपने कामों में सारा दिन एक्टिव रहूँगा और काम में बोरिंग या स्ट्रेस फील नहीं करूँगा, और इसके साथ साथ मेरी हेल्थ भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो इस तरह से जब आप अपनी उस हैबिट के रिवॉर्ड को डिफाइन कर देते हैं तो उसे परफॉर्म करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हैं ताकि वो रिवॉर्ड रिसीव कर सकें।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए 4 स्टेप देख लिए। अगले 4 स्टेप हम अगली वीडियो में इसी समरी के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो मैं कल ही अपलोड करके उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी इन 4 स्टेप्स का कंक्लूजन देख लेते हैं। नंबर 1, चूज़ योर मिनी हैबिट एंड हैबिट प्लान। नंबर 2, गिव अ स्ट्रॉन्ग वाई टू योर मिनी हैबिट। नंबर 3, डिफाइन द क्यू ऑफ योर हैबिट। नंबर 4, डिफाइन द रिवॉर्ड ऑफ योर हैबिट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और फ्यूचर में अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।